कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि एसएससी की तरफ से जो वैकेंसीज निकली हुई हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो सीरियसली होकर मेरी इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी करें अच्छे से, और देर ना करते शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित लोसार पर्व कहाँ मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर उपरोक्त सभी। और आपका आंसर है उपरोक्त सभी। और लोसार बौद्ध नववर्ष का पर्व है जो सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भव्य रूप से मनाया जाता है। बच्चों, ये जो लोसार बौद्ध है ये नववर्ष का पर्व, मतलब नववर्ष पर ये मनाया जाता है। और सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ये काफ़ी बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, तीज पर्व किस देवी की पूजा से जुड़ा है। दुर्गा से, पार्वती से, सरस्वती से या लक्ष्मी से। सोचिए और बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। तीज पर्व जो है वो किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है। और आपका जो आंसर है वो है पार्वती जी की पूजा से ये पर्व जो है जुड़ा हुआ है। तीज पर्व में महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वो हाग बिहू किस महीने में मनाया जाता है। अप्रैल में, जनवरी में, अगस्त में या फिर अक्टूबर में। और आपका आंसर है बोहाग बिहू जो है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और बोहाग बिहू असम का नया साल और फसल कटाई का त्यौहार है जो अप्रैल में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, चेती छठ पर्व मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है। बिहार में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है या फिर ये इन तीनों राज्यों में मनाया जाता है। और आपका जो आंसर है वो है ये जो चेती छठ पर्व है ये मुख्य रूप से इन तीनों राज्यों में मनाया जाता है, यानी कि बिहार में भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और झारखंड में भी मनाया जाता है। चेती पर्व सूर्य देव की उपासना से जुड़ा हुआ पर्व है। ये सूरज की उपासना से जुड़ा हुआ पर्व है और ये पर्व जो है यूपी, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस लिंग द्वारा मनाया जाता है। या इसको दूसरा क्वेश्चन दूसरी तरह से हम ये पढ़ सकते हैं, बिहू नृत्य किस लिंग द्वारा किया जाता है। केवल महिलाएं द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा, पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा या फिर बच्चों के द्वारा। और आपका आंसर है ये जो है ये दोनों के द्वारा किया जाता है, पुरुष के लिए भी और महिलाओं के द्वारा भी। बिहू नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं जो आनंद और एकता का प्रतीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भवाई नृत्य किस राज्य का है। राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का या फिर महाराष्ट्र का। और आपका आंसर है भवाई नृत्य राजस्थान का जो है वो नृत्य है। और भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर कई घड़े रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है। ढोल, बीन, पखावज या फिर सितार। और आपका आंसर है ढोल जो है मुख्य रूप से यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है। और बिहू नृत्य में ढोल मुख्य वाद्य है जिसकी ताल पर नर्तक नर्तकियां नृत्य करते हैं। जतरा किस राज्य की लोक नाट्य शैली है बच्चों। उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की, बिहार की या फिर झारखंड की। क्या लगता है बच्चों, आपका आंसर क्या होना चाहिए। जतरा जो है पश्चिम बंगाल की लोक नाट्य शैली है। और जतरा पश्चिम बंगाल की लोक नाट्य शैली है जिसमें लोक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों का मंचन होता है। तमाशा किस राज्य की पारंपरिक कला है। महाराष्ट्र की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर कर्नाटक की। और आपका आंसर, तमाशा जो है महाराष्ट्र राज्य की पारंपरिक कला है। और तमाशा महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक रंग शैली है जिसमें नृत्य, संगीत और हास्य का मिश्रण होता है। तमाशा जो पारंपरिक कला है उसमें नृत्य भी किया जाता है, संगीत भी होता है और हास्य का मिश्रण होता है इसमें, मतलब कि थोड़ी बहुत कॉमेडी वगैरह भी इस तमाशे में की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घूमट नृत्य किस राज्य से जुड़ा है। गोवा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से या फिर राजस्थान से। और आपका आंसर है घूमट नृत्य
गोवा की पारंपरिक नृत्य शैली है जो देवी पूजन और पर्वों के अवसर पर किया जाता है। और ये घूमट नृत्य जो है ये गोवा से जुड़ा हुआ है। तस्कर धुनो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? और आपका आंसर है उड़ीसा में। तस्कर धुनो ओडिशा का प्रसिद्ध पर्व है जिसमें देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, बोनालू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का, तेलंगाना का, केरल का या फिर कर्नाटक का? और आपका आंसर है बोनालू तेलंगाना का प्रसिद्ध त्योहार है। बोनालू तेलंगाना में देवी महाकाली की पूजा के रूप में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। आपका अगला क्वेश्चन है, बांग्ला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से, मेघालय से, असम से या फिर नागालैंड से? क्या लगता है बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए? मेघालय से। बांग्ला मेघालय के गारो जनजाति का फसल उत्सव है जिसमें वे ड्रम बजाकर नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उपरोक्त सभी में? क्या लगता है बुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता होगा? बुआखाई त्योहार जो है उड़ीसा में भी मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है और झारखंड में भी मनाया जाता है। बुआखाई ओडिशा और आसपास के राज्यों में नया अन्न खाने के अवसर पर मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है बच्चों। लद्दाख उत्सव किस उद्देश्य से मनाया जाता है? व्यापार के लिए, फसल कटाई के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए या फिर धार्मिक अनुष्ठान के लिए? और आपका आंसर है सांस्कृतिक एकता के लिए लद्दाख उत्सव जो है वो मनाया जाता है। लद्दाख उत्सव में स्थानीय लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक परिधान के माध्यम से सांस्कृतिक एकता दिखाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, माघ बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? भोगाली बिहू, बोहाग बिहू, काठी बिहू या फिर मनी बिहू? और आपका आंसर है भोगाली बिहू। व्याख्या अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो माघ बिहू असम में जनवरी में मनाया जाता है और इसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। इसमें दावतें और अलाव का आयोजन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, थांग टा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मणिपुर का, मिजोरम का, नागालैंड का या फिर असम का? और आपका आंसर है मणिपुर का। थांग टा बच्चों मणिपुर का पारंपरिक नृत्य है। थांग टा मणिपुर की पारंपरिक युद्ध कला है जिसमें तलवार और भाला का उपयोग करते हुए नृत्य किया जाता है। मकर संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है? दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में या फिर मार्च में? और आपका आंसर है मकर संक्रांति जनवरी के महीने में मनाई जाती है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है जो जनवरी में मनाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर मिजोरम में? और आपका आंसर है हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें राज्य के सभी जनजातियां भाग लेती हैं। चापचरकुट किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम का, मणिपुर का, असम का या फिर त्रिपुरा का? और आपका आंसर है मिजोरम का। चापचरकुट मिजोरम का फसल उत्सव है जो बांस के जंगल साफ करने के बाद मनाया जाता है और इसमें पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से या फिर हरियाणा के? और आपका आंसर है ये राजस्थान से संबंधित है। जैसा कि नाम से पता चलता है घूमर नृत्य, और घूमर राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है जिसे महिलाएं लंबी घेरदार पोशाक पहनकर गोल घूमते हुए करती हैं। यह विवाह और त्योहारों में किया जाता है। करगट्टम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या फिर आंध्र प्रदेश का? और आपका आंसर है करगट्टम नृत्य तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करगट्टम तमिलनाडु का नृत्य है जिसमें कलाकार सिर पर घड़ा रखकर संतुलन के साथ नृत्य करते हैं। यक्षगान किस राज्य की पारंपरिक कला है?
आंध्र प्रदेश की, और तमिलनाडु की, कर्नाटक की या फिर केरल की? और आपका आंसर है कर्नाटक की। यक्षगान कर्नाटक की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है जिसमें संगीत, नृत्य और अभिनय का संयोजन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहू त्योहार मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से, फसल कटाई से, नववर्ष से या फिर धार्मिक अनुष्ठान से? और आपका आंसर है फसल कटाई से। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। इसमें संगीत, नृत्य और लोक संगीत शामिल होता है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? और आपका आंसर है तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख कृषि पर्व है जो सूर्य देव को समर्पित है और फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। बैसाखी किस समुदाय का प्रमुख पर्व है? हिंदू, सिख, बौद्ध या फिर जैन? और आपका जो आंसर होने वाला है वो है बैसाखी सिख समुदाय का प्रमुख पर्व है। जैसा कि हम सब जानते हैं सिख लोग ही बैसाखी को मनाते हैं। बैसाखी सिख समुदाय का प्रमुख पर्व है जो खालसा पंथ की स्थापना के दिन के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन खालसा जो पंथ था उसकी स्थापना हुई थी। इस वजह से सिख धर्म में बैसाखी का एक महत्वपूर्ण जो है दिन माना जाता है इसको, और ये जो है सिखों के द्वारा बनाया जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या फिर कर्नाटक का? और जो आपका आंसर है वो है केरल। और ओणम केरल का सबसे बड़ा पर्व है। ओणम केरल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है जो राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। इसमें नाव दौड़ और पुष्प सज्जा प्रमुख है। होली किस नाम से दक्षिण भारत में जानी जाती है? कामदहन के नाम से, बोरी होली के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से या फिर उगादि के नाम से? और दक्षिण भारत में होली जो है कामदहन के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत में होली को कामदहन के रूप में मनाया जाता है जो कामदेव के दहन की कथा से जुड़ा है। हेमिस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? और आपका आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। और हेमी उत्सव लद्दाख के हेमेसर मठ में मनाया जाता है जहां बौद्ध भिक्षु मुखौटा नृत्य करते हैं। हेमिस उत्सव जो है लद्दाख के हेमिस मठ में मनाया जाता है, इसलिए लद्दाख भी इसमें जो है लिखा गया है इस आंसर में। नागपंचमी में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की, अग्नि की, अग्नि की, नाग देवता की या फिर चंद्र की? और आपका आंसर है नाग देवता की। नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है और सर्पों की सुरक्षा का प्रतीक है। लोसर त्योहार किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, सिख से या फिर हिंदू से? और आपका आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोसर बौद्ध नववर्ष का पर्व है जो लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु विशेष नृत्य करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, खोंगजोम परवा किस राज्य का लोक नाट्य रूप है? मणिपुर का, असम का, नागालैंड का या फिर मिजोरम का? और आपका आंसर है मणिपुर का। खोंगजोम परवा मणिपुर का लोक नाट्य है जो वीरता और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। गिद्दा किस राज्य का नृत्य है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात? और आपका आंसर है पंजाब का। गिद्दा पंजाब की महिलाओं का लोक नृत्य है जिसमें वे गीतों के माध्यम से सामाजिक संदेश देती हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या फिर आंध्र प्रदेश का? और आपका आंसर है केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें महिलाएं कोमल भावों और लयबद्ध गति से नृत्य करती हैं। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस देवता की उपासना से संबंधित है? विष्णु की, शिव की, गणेश की या फिर कार्तिकेय की? और आपका आंसर है विष्णु जी की। मणिपुरी नृत्य श्री कृष्ण और राधा की लीला पर आधारित है और भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की उपासना से जुड़ा हुआ है। भुइया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, झारखंड का, बिहार का? और आपका आंसर है
उड़ीसा का। भुइयान बंजारा यह पारंपरिक नृत्य उड़ीसा में फसल कटाई और त्योहारों के समय में किया जाता है। करवा नृत्य किस राज्य में? झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर उपरोक्त सभी में। और आपका किया जाता है, यह देवता की पूजा से जुड़ा है। तो करते हैं मुखौटे का, सवार ढाल का आंसर है मुखौटा। छऊ नृत्य में सांस्कृतिक किया जाता है घूमर। और आपका आंसर